और भाई आप ईरान की करेंसी के बारे में बता रहे थे कुछ। भाई ये मान के चलो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई, जो ईरान जा रहा होगा, ठीक है, वो दिल पर हाथ रख ले या मुझे डीएम कर सकते हैं, सबके साथ स्कैम होता है, 99% स्कैम होता है, ये खुला स्कैम है भाई। और आपने सही याद दिला दिया कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब आप करेंसी की बात करते हो तो गूगल पे सर्च करोगे आप, या गूगल पर करेंसी है, इंडिया के लिए 15 दिन का वीज़ा फ्री होता है। आप वहाँ पहुँच गए, सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाकर क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यूएस ने सेंक्शन लगा रखा है, आपका एटीएम काम करेगा नहीं, क्रेडिट कार्ड काम करेगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, तो आप क्या लोगे, आपके पास डॉलर लेके जाओगे आप। अब डॉलर को आप वहाँ तो चेंज कराओगे, चाहे आप $50 कराओ या 20 कराओ, लेकिन आप एयरपोर्ट पर कुछ तो चेंज कराओगे। टैक्सी तो चाहिए, ठीक है, कुछ तो चाहिए होटल जाने के लिए, हाँ बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप गूगल पर जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे, इस तरह दलाल होते हैं ना घूमते हुए। एक तो मेरी वीडियो में भी था, वो वीडियो में भी आ रहा है और सिंपैथी दिखा रहा है, उसने मेरे साथ स्कैम करा $300 का। अच्छा, मतलब मुझे करेंसी चेंज करानी थी, तो भाई मैंने करेंसी चेंज कराई अपनी, तो $100 के अगर गूगल पर रेट देखोगे तो आपको मिलेंगे 42 मिलियन। वहाँ की करेंसी कैसी है कि आप जैसे करेंसी देख सकते हो मेरे ब्लॉग में, इस करेंसी पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख, वहाँ का जो नोट है उस पर 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये करेंसी है, आपको 42 नोट मिलेंगे ऐसे $100 के, ये होगा 4 करोड़ 20 लाख। जब 4 करोड़ 20 लाख हो गए तो वहाँ की गवर्नमेंट सोची यार पैसा तो ज़्यादा हो गया, क्या करें, तो उन्होंने क्या करा, अनऑफिशियली करेंसी चेंज नहीं करी, उसका नाम चेंज कर दिया। 10 लाख को वो 1 लाख का नोट बोलते हैं, यानी ऊपर 10 लाख लिखा हुआ होगा और नीचे 1 लाख लिखा हुआ होगा, और उस 1 लाख को भी नीचे लिखा हुआ होता है 100। अच्छा, यानी 100 के, यानी बात वही हुई, 1 लाख हो गई। तो ऐसे मान लो कि इंडिया का 1 रुपया और वहां के उनके हिसाब से लगभग 490 रुपये, 42 मिलियन के हिसाब से। तो भाई हम गए, हमने साहब ले ली $200 की एक करेंसी ले ली हमने, आगे गए तो आगे वाला यार यहाँ तो 75 के मिल रहे हैं, मतलब 75 मिल रहे हैं, हमें लगा इसने तो स्कैम कर दिया। तो मिला चलो कुछ तो बैलेंस बनाने के लिए $100 की इनसे ले लो आप, कुछ तो थोड़ा बैलेंस बनेगा। $300 के हमने पैसे ले लिए। भाई जैसे ही मैं हॉस्टल में पहुंचा हूँ तो वहां पर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 90 मिलियन। अरे उसी $100 के, हाँ, दुगने से भी ज्यादा रेट चल रहा है। मैंने यार ये तो पूरा आधे का नुकसान हो गया ना। तो एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज है वो ऑफिशियल मनी एक्सचेंज जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं वैसा था, या कोई और किसी बंदे से कर लिया? बंदे से कराया, और नहीं, अगर आप उनसे भी कराओगे तो वो गूगल के रेट से देंगे आपको, जो वो उनके बने हुए हैं ना वो भी ऐसे थे, क्योंकि हमने गूगल पे चेक करा तो वो अवेलेबल सुनने जाना था तो उसने हमें वही दे दिया। अब गलती ये करी कि यार हमें $50 कराने चाहिए थे, हमने सोचा यार पता नहीं वहाँ होंगे नहीं होंगे रात का। एक चीज़ और है वहाँ पर, सबसे बड़ी बात है, जितनी ज़्यादा फ्लाइट है वो नाइट की होती है। जैसे आप फ्लाइट से उतरोगे वाया फ्लाइट से तो नाइट में जाएगी, तो नाइट में आपको पास डर होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी चेंज करा लो, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, कई बार हॉस्टल जैसे booking.com पर हॉस्टल नहीं आ रहा था, किसी और एप्लीकेशन में हॉस्टल नहीं आ रहा था, तो मैंने एक एप्लीकेशन से कर रखा था, तो मुझे वहाँ पर कैश देना था उनको, एटलीस्ट 3 नाइट के लिए कैश देना था, तो मुझे इसलिए मैंने करा लिया। सबसे मिस्टीरियस करेंसी जो लगी ना मुझे अभी तक ईरान की लगी भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज़्यादा है। ऊपर मिलियन लिखा हुआ है, नीचे 100 के लिखा हुआ है, फिर 1 लाख लिखा हुआ है। और ऐसी टैक्सी में होता है, आप टैक्सी करोगे तो टैक्सी हमने करी, टैक्सी बहुत सस्ती है भाई वहाँ पे, मतलब इतनी सस्ती है क्योंकि उनका ऑयल फ्री है, गैस फ्री है, ऑयल 3 रुपये लीटर है उनका, गैस बिल्कुल फ्री है। तो टैक्सी के दिखा रहा है वहाँ पर 3 मिलियन यानी 30 लाख दिखा रहा है। अब बड़ा दिमाग खराब हमारा कि यार ये 30 लाख रुपये दिखा रहा है, देने कितने? तो 30 लाख के हिसाब से देखोगे तो 3 नोट हो गए ना 100 के। तो बोले भाई 30 लाख नहीं है, आपको 3 नोट देने, 10-10 के, 30 रुपये देने। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग, मतलब यार 4 किलोमीटर के 30 रुपये सही आ रहे हैं। तो वो जो नया बंदा जाएगा ना वो गारंटेड वहां जाकर कंफ्यूज होगा, कैलकुलेटर खोलता रह जाएगा, वो देखता रह जाएगा, देखेगा ना 30 लाख तो वो कहेगा यार 10-10 लाख के 3 ही नोट तो देने मुझे। लेकिन पता चला कि वो 30 लाख पहले चलते थे, वहां पर आपको 3 नोट देने। वहां पहुंचती बंदा करोड़पति है, सारा एक्सचेंज कराता ही। और एक चीज बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा क्या है, सिंपल सा ये है वहां पर करेंसी का मैंने समझा, इंडिया का वहां का मतलब इंडिया के वहां का 100 रुपया यानी 10 लाख रुपया इंडिया के 100 रुपये, ऐसा समझ लो वहां की करेंसी। 5 दिन बाद ये समझ में आया कि अगर वहां घूमना है 5 दिन लग गए, तो अगर आपको कोई 3 मिलियन मांग रहा है तो समझ लो 300 रुपये मांग रहा है, 4 मिलियन मांग रहा है तो 400 रुपये मांग रहा है। तो खाना सस्ता है, ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, मतलब आपको 100-200 रुपये में काम चल जाएगा। तो 200 अगर 3-4 दिन रुक रहे हो आप। वहाँ वेजिटेरियन मिल जाता है खाना? हाँ मिल जाता है, खाना मिल जाता है, खाना अच्छा मिल जाता है, वेजिटेरियन मिल जाता है, ऑप्शन है वहाँ पे।
और वहाँ पर एक चीज़ है कि पोर्क नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पोर्क नहीं है। और टैक्सी के लिए कोई एप्लीकेशन थी या आप ऐसे ही? या टैक्सी के लिए एप्लीकेशन है, बट मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा, इस तरीके से नाम ध्यान है, टैक्सी का है। क्योंकि उसमें भी फेयर लिखा आता ना पूरा, तो वो पागल नहीं बना सकता आदमी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैठा बैठा। भाई टेम्पररी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है तो आप ईरान की वेडिंग्स की कुछ बता रहे थे। ईरान कंट्री में हमने भी एक पॉडकास्ट करा था, हाँ। हमने काफ़ी डिटेल में ईरान की शादी की बात करी थी, तो आपने कुछ अलग ही बताया, हमें थोड़ा सा बताओ क्या है ईरान। जब मैं गया ना, मेरे लिए बहुत यूनिक था वो, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, ज़मीन पे देखते हो, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं वहाँ हॉस्टल पर रुका था तेहरान में, तो मैंने पहली कंट्री देखी कि मुझे वहाँ नमाज के लिए ना जानमाज भी नहीं मिला, मस्जिद भी नहीं मिली। बोले यार ये तो ऑलमोस्ट इस समय लोग कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, और अमेरिका को जवाब दे रहा है, यहाँ ये कल्चर कैसा है। तो जब मैंने वहाँ समझने की कोशिश करी तो वहाँ पर मैं बहुत लड़कियों से मिला, और जहाँ पर मैंने उनसे शादी के बारे में डिस्कस बात करी वहाँ पर, तो ऑलमोस्ट वहाँ पर ना क्या है, 3 कल्चर है। एक तो वाइट मैरिज है, और वहाँ पे एक टेम्परेरी मैरिज है, ये ज़्यादा है वहाँ पर। तो वाइट मैरिज क्या है कि एग्जैक्टली लिव इन रिलेशनशिप जो यूरोप में चल रहा है, सेम वही, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, शादी कर रहे हैं अपनी वो, ठीक है। दूसरा जो है इनका टेम्परेरी मैरिज, इसको जानना ज़रूरी है। टेम्परेरी मैरिज ये है कि वो लोग शादी करते हैं कुछ दिन के लिए, लाइक 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और इसे वो टेम्परेरी मैच करते हैं। ये लीगल है? यार लीगल है उनके लिए। वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं मैं आपको बताऊं, एक निकाय मुता होता है जिसको इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्चुअली वो भी अपने आप को मुसलमान मानते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं। जैसे यहाँ के होटल का जो कल्चर है, ईरान का जो लॉ है वो बहुत सख्त है कानून। वहाँ पर नाइट लाइफ के नाम पर ना उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब लड़का और लड़की एक साथ अगर कहीं देख रहे होंगे ना तो वो जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लाइक केबिन में खाना खा रहे हैं ना तो शीशे लगे होने चाहिए, जहाँ पर मतलब एकांत में नहीं रह सकते आप वहाँ। और वहाँ पे हमने ऐसा सुना है कि मॉरल पुलिस भी होती है जो आके पूछ सकती है ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है। डेटिंग कल्चर नहीं है वहाँ। लाइक जैसे वहाँ पर 18 साल के वालिद हो गए आप, लड़का लड़की अगर होटल में जाना चाहे तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैरिड है, इसलिए वो 6 दिन की शादियां कर रहे हैं। हाँ, मतलब उस चीज़ को मतलब जाने के लिए, होटल में एंट्री लेने के लिए वो शादी करते हैं। और वो ब्लेम क्या लगाते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, आपके पॉडकास्ट है वो इसलिए हैं क्योंकि एक चीज़ बताइए, ईरान में क्यों हो रहा है, ये बहरीन में क्यों नहीं हो रहा, सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहा, दुबई में क्यों नहीं हो रहा, इजिप्ट में क्यों नहीं हो रहा, मोरक्को में क्यों नहीं हो रहा, युगांडा, जहाँ पर जितनी भी मुस्लिम कंट्री है 57 मुस्लिम कंट्री है, 56 कंट्रियों में क्यों नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो हो रहा है सिर्फ ईरान में क्यों हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी आप पॉडकास्ट देखोगे, जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे जो लोग निकाह मोता को प्रमोट करते हैं और वे कहते हैं कि निकाह मोता एक्चुअली इस्लाम का हिस्सा है, तो आप एक चीज़ देखना, जितने भी यूट्यूबर्स उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्या उसने बुर्का पहन रखा है लड़की ने? नहीं। क्या उसने रोज़ा रख रखा है? नहीं। क्या उसने नमाज रख रखा है? नहीं। भाई इस्लाम की जो आइडेंटिटी है वो नमाज और रोज़ा ही तो है, बुर्का ही तो है। तो एग्जैक्टली ये वो चीज़ है कि ये लोग इस्लाम को मानते ही नहीं है। ये बाई बर्थ तो इस्लाम में पैदा हुए, बट ये इस्लाम को मानते नहीं है। अब जब निकाह मुता की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये हम में से नहीं है, क्योंकि जो हम सुन्नी मुस्लिम हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ तक जो अहले हदीस है वो भी नहीं मानते। हमारे प्यारे आका के दौर में इसको रोक दिया गया था, वो है ही नहीं। सिर्फ जो मानते, आई एम सॉरी टू से, मैं नई सिया सुन्नी वाली बात नहीं करना चाहता, बट वहाँ के लोग ही करते हैं। और जो अगर कोई उलेमा इसको सपोर्ट भी कर रहा है तो वो सिया समुदाय से ही है, कोई और नहीं कर रहा। मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा रहा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इससे अलावा आप खुद देखिए ना कि आप भी पोस्टकास्ट कर चुके हैं, ये चीज़ें ईरान में क्यों मिलती हैं।